प्रशांत जी अनशन पे क्यों बैठे और वो एक ही मांग लेके कि भाई बच्चे हमारे बिहार के हैं, कोई कोई क्रिमिनल नहीं है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, उनको क्यों मारा? और जो भी हुआ आप बच्चों से बात कीजिए, एक बार बात कीजिए, आप 5 ही लोग से बात कीजिए। किसी अभ्यर्थी के कहने पर या जन समुदाय के कहने पर, स्टूडेंट के समुदाय के कहने पर उन्होंने इस तरह की पहल नहीं की। संस्था है बीपीएससी जैसी, वो जो है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, प्रशांत किशोर के अनशन का आज लगभग 10वां दिन है और वो अनशन नहीं तोड़ रहे हैं। कल शाम को भी जो उनकी है हेल्थ बुलेटिन जारी हुई है, भले आईसीयू से शिफ्ट कर दिए गए हैं जनरल वार्ड में, लेकिन डॉक्टर भी उनसे कह रहे हैं कि भाई अब आपको सॉलिड डाइट लेना चाहिए। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों के की जो लड़ाई उन्होंने शुरू की है उसके कारण वो अनशन नहीं तोड़ रहे हैं। कह रहे हैं अनशन मैं नहीं तोड़ूंगा। आज एक डेलीगेट जो है छात्रों का उनसे मिलने वाला भी है कि भाई उनसे मिल के कहे कि अनशन तोड़ना है। और तमाम जनसुराजी से लेके जो अभ्यर्थियों के माता पिता हैं वो भी सोच रहे हैं कि अनशन तोड़ देना चाहिए, क्योंकि बिहार को बदलने के लिए एक लंबी लड़ाई उनको लड़नी है और कोई भी लड़ाई जिंदा रह के ही जीती जाती है। मर के इतिहास गवाह है कि मर के कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती और जिंदा रहने के लिए अच्छी सेहत का होना जरूरी है। तमाम जनसुराज के देखिए लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे ही जानते हैं। पहले तो मैम से जानते हैं, क्या कह रही हैं? आप तो उनके बगल में रहती थी, आप उनको पानी भी देती थी पीने के लिए, अनशन तोड़वाइए उनका। देखिए, मैं तो उम्र के हिसाब से मदरली हूँ और बच्चा अगर एक दिन भूखा रहे तो परेशानी होती है, लेकिन एज ए लीडर वो उनको मैं किसी भी हालत में जयप्रकाश जी और के लेवल का मानती हूँ। तो हमसे तो बेहतर वो जरूर सोचते होंगे, तभी हम सारे अनुयायी हैं उनके। अब मुश्किल ये है कि अनशन तो आपकी बात से मैं 100% मतलब मेरा भी वही सोच है जो आपका है कि आदमी स्वस्थ रहेगा तभी तो कुछ कर पाएगा। तोड़ना चाहिए, मानती हूँ, लेकिन है कि अब दूसरा पक्ष इस तरह से जिद पे अगर बैठा है कि मतलब क्या है, उन्होंने क्या हम लोगों का, जनसुराजियों का और प्रशांत जी का सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड था, जैसा कि आप भी देख रहे हैं, आप तो बहुत कवर करते हैं, शुरू से देख रहे हैं कि प्रशांत जी अनशन पे क्यों बैठे और वो एक ही मांग लेके कि भाई बच्चे हमारे बिहार के हैं, कोई कोई क्रिमिनल नहीं है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, उनको क्यों मारा? और जो भी हुआ आप बच्चों से बात कीजिए, एक बार बात कीजिए, आप 5 ही लोग से बात कीजिए। तो चीफ सेक्रेटरी को बीच में डाला, फिर भी वो बीच में नहीं आए। चीफ सेक्रेटरी पता नहीं उतने दिन से उन तक बात पहुंचा पाए कि नहीं पहुंचा पाए, इस पे भी मुझको शंका ही लगती है। या फिर नीतीश जी इतने बहरे कैसे हो गए कि ऐसी मतलब इतनी मतलब सेंसिटिव बातें उनको समझ में नहीं आती, बच्चों की बातें हैं और बोलने में अजीब लगेगा कि जिन्होंने खुद बच्चे का दर्द ही नहीं झेला है उनको क्या पता कि बच्चे, जिन्होंने बच्चे का दर्द ही नहीं झेला है वो बच्चों की भावनाओं को क्या समझेंगे? नीतीश जी इतने अनसेंसिटिव कैसे हैं? क्या कहेंगे सर? अनशन का करीब 10वां दिन। बिल्कुल जिद पे दोनों अड़े हैं, जिद हमारे पास खबरें हैं, सीएम भी। जिद की बात नहीं है, यहाँ असंवेदनशील और संवेदनशीलता की बात हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री आज के परिवेश में बिल्कुल ही असंवेदनशील हो गए हैं। छात्रों के भविष्य की बात है, छात्रों के हित की बात है। अगर छात्र आंदोलन पे उतारू हैं, छात्र ये मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ या अनियमितता हुई उसको कैंसिल करके री एग्जाम लिया जाए, तो इसमें कौन सा जिद है? बच्चों के भविष्य की बात करने में जिद शब्द का तो कोई जगह नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी इतने असंवेदनशील हो जाएंगे, बिहार जैसे राज्य को के बच्चों का भविष्य की चिंता उनको नहीं है, ऐसा तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल ही असंवेदनशील हो गए हैं। बच्चों के भविष्य को लेकर ही माननीय प्रशांत किशोर जी आज अनशन पे हैं, जो आज उनका 10वां दिन है। उनके सेहत में निश्चित रूप से रोज गिरावट आ रहा है। आज वो मेदांता हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हैं। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर जी को, क्योंकि बिहार बदलने की जो उनकी परिकल्पना है, बिहार को बदलने का उनका जो नया सोच है, उनकी सोच है कि बिहार को भी भारत के 10 अग्रणी राज्यों में हम स्थापित करें, तो उनका स्वस्थ होना
बहुत ही जरूरी है। ये प्रशांत जी की तुलना जयप्रकाश से अब की जाने लगी, लेकिन जयप्रकाश का एक नारा था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। प्रशांत के साथ अभी पूरे बिहार की जवानी चलते देखा नहीं मीडिया ने। ऐसी बात नहीं है। अभी पिछले आप 10 दिनों में देखे होंगे कि उनके साथ सारी जवानी ही बैठी हुई थी। 10,000 जवानी का सब 4 लाख परीक्षा दिए थे, चारों नहीं, वो ठीक है, निकलना एक समय है, सब निकलेंगे, सभी समय का इंतजार कर रहे हैं बच्चे। और चूंकि उसमें एक और चीज आपको मैं बता दूं, प्रशांत किशोर जी ने उसमें से बहुत सारे बच्चों को कहा कि भाई आपका भविष्य है, अभी तो यहाँ अधर में लटका हुआ है, आप खुद जाओ, आप पढ़ाई करो, अपने घर रहो, मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं खुद अकेला हूं और मेरे साथ संगठन है, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। इसमें बच्चों को उन्होंने ही कहा कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, आप आपका जो काम है उस पर आप ध्यान दीजिए, आपको इस जंग में आने की जरूरत नहीं है, आपकी लड़ाई मैं खुद लड़ रहा हूँ। चलिए, आपने कहा कि जंग में आने की जरूरत नहीं है, घर में रह के पढ़ाई कीजिए। 74 में जब जयप्रकाश का नारा लगा था, क्या प्रशांत के इस नारे पे उस समय बच्चे सब कुछ छोड़ छाड़ के छात्र जो हैं वो कूद पड़े थे उस आंदोलन में? बच्चे ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्या आज के बच्चे ज्यादा सेल्फिश हैं कि भैया पहले रिजल्टवा आ जाए, सब देख ओख लें, हो गया तो ठीक है? हम लोग जयप्रकाश नारायण जी के अभियान के साक्षी हैं। हम लोग उस समय स्टूडेंट रहे हैं और प्रशांत किशोर जी का आह्वान सत्याग्रह पर आधारित है और वो किसी अभ्यर्थी के कहने पर या जन समुदाय के कहने पर, स्टूडेंट के समुदाय के कहने पर उन्होंने इस तरह की पहल नहीं की है। उन्होंने स्टूडेंट से आह्वान किया कि तुम्हारी जो मांग है वो सही है और इसका मैं आगे चल कर के मुकाबला करूंगा, आपके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। और सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी उन्होंने आह्वान किया था कि आप पहल करें, मैं आपके पीछे पीछे चलने वाला हूं। लेकिन लोग इसमें राजनीति सीखने में लग गए। लेकिन ये जो सच्चे नेता थे, सच्चा जो नेता होता है वो अपने साथ साथ बहुत नेताओं को जन्म देता है। ए ट्रू लीडर क्रिएट्स मेनी मोर लीडर्स। आज हमारे जो प्रशांत किशोर जी हैं, एक ऐसा विशाल जन समूह खड़ा कर दिया है। छात्रों का जो समूह है वो संभव है कि उनका जो फास्ट एंड टू डेथ का जो अभियान है उसको कोई और भी अपने हाथ में ले सकता था, लेकिन वो अपने पहल के प्रति और अपने एक काम के प्रति इतने कमिटेड हैं कि वो अपने रहते हुए किसी और को इस त्रासदी को तोड़ना चाहिए। अनशन उनको तोड़ देना, हम लोग चूंकि उनके शुभचिंतक हैं, उनके साथ चलने वाले हैं और चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें और हमारा अभियान और जो व्यवस्था परिवर्तन की बात है वो सफल हो। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष उस आदमी का है जो सत्याग्रह के जितने भी आयाम है उसको मानते हुए बिना किसी अनारकी के, यहाँ तक कि जो पुलिस प्रशासन का काम था समय पड़ने पर उन्होंने पुलिस का भी काम किया कि भाई लोग शांत रहो, उनकी मदद की। उन सारे वसूलों को उन्होंने निभाया जो कि सत्याग्रह के दायरे में आता है। लेकिन एक और जो हमारी सरकार है, जो हमारी संस्था है बीपीएससी जैसी, वो जो है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। एक तरफ सत्याग्रह है, दूसरी तरफ पूर्वाग्रह है, बायस हैं लोग। और इस तरह की बात करके मैं नहीं समझता हूं कि वो पूरे बिहार को या छात्र समुदाय को किसी तरह की हानि पहुंचा पाएंगे, बल्कि उनकी अपनी हानि होगी। और जिस चीज़ का वो मंशा रखे हुए हैं 2025 में, वो सारे के सारे मंशा ध्वस्त हो जाएंगे। चलिए, 2025 में नीतीश कुमार की सारी मंशा जो है ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन में, छात्रों के आंदोलन को बहुत से लोगों ने हाईजैक करना चाहा। पहले तेजस्वी यादव पहुंचे, तेजस्वी यादव के वहां का बयान भी आपको हमने सुनाया था। उन्होंने कहा कि बिना राजनीति के यह आंदोलन जो है हल नहीं होगा। छात्रों ने इस बात पे उनका वहाँ विरोध किया था। पप्पू यादव पहुंचे, तमाम दलों के नेताओं ने अपने अपने हिसाब से छात्रों को साधने की कोशिश की। लेकिन बीपीएससी के छात्रों ने कहीं प्रशांत के ऊपर भरोसा जताया। और अब ये कहा जाए कि तेजस्वी यादव से लेके पप्पू यादव तक को मुंह की खानी पड़ी। और कल जो है वो हाई कोर्ट में मामला जो है परसों के दिन दर्ज हुआ है, कल पीसी हुई और उसके बाद ही जो है
कल शाम को ही प्रशांत किशोर पे एक बीपीएससी ने अपने वकील के मार्फत से नोटिस जारी किया है कि आप जितने इल्ज़ाम लगा रहे हैं बीपीएससी पे वो सारे गलत हैं, इसका आप प्रूफ दीजिए वरना हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बीपीएससी जो है प्रशांत के ऊपर एक मानसिक दबाव और मैंने देना चाहता है कि आपने इन सब चीज़ों को तमाम अपने लोगों के साथ लेकर जो बातें कही हैं वो गलत है। दूसरी बात एक कानूनन पॉइंट में और आती है कि जो भी जिस समय पुलिस ने प्रशांत को अरेस्ट किया था उस समय जो भी वहाँ पे सामान वगैरह था जनसुराज का, उसकी सीजर लिस्ट अभी तक पुलिस ने जनसुराज के लोगों को नहीं सौंपी है। ये बहुत सारे जो मामले उलझे हुए हैं, मीडिया में जिस तरीके से खबरें आ रही हैं उलझी हुई हैं। पुलिस कहीं ना कहीं अपना कह लिया जाए कि एक तरीके से होमवर्क पुलिस ने नहीं निपटाया था और प्रशांत को अचानक अरेस्ट करने गए थे। तमाम बातें हो रही हैं। प्रशांत के ऊपर लीगल नोटिस जो भेजी गई है उसका जनसुराज के पास अभी कोई जवाब नहीं है। हो सकता है जनसुराज के वकील जो वाईवी गिरी हैं वो कुछ देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस नोटिस का जवाब निश्चित तौर पर मीडिया के सामने रखेंगे। लेकिन मीडिया में ये खबरें फ्लैश हो गई हैं कि प्रशांत के ऊपर नोटिस भेजा गया है बीपीएससी की तरफ से। मनोज चतुर्वेदी।